हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। बजट पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा, सीएम और नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक। बजट पर चर्चा की शुरुआत में ही शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जब सरकार पर बजट के खोखला होने और प्रदेश को कर्ज में डुबोने समेत अन्य आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनकी खूब नोकझोंक हुई। नोकझोंक बड़ी तो सदन में दस्तावेज छोड़कर मुकेश ये कहकर बाहर जाने लगे कि मुख्यमंत्री उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि सीएम का बजट भाषण विपक्ष ने पूरा सुना। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने हस्तक्षेप कर सदन को शांत किया तो मुकेश ने चर्चा की शुरुआत करते हुए जमकर निशाने साधे। मुकेश जी ने कहा कि भाजपा महंगाई को डायन बोलती थी, लेकिन आज ये मौसी हो गई है। ये बजट आंकड़ों का खेल है। विकास दर बड़ी दर्शाकर 72 साल का रिकॉर्ड टूटा है। प्रदेश को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाकर मुकेश ने ये शेर पढ़ा, ना तुम बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। अग्निहोत्री बोले कि मुख्यमंत्री को जेंटलमैन से स्ट्रॉन्ग बनने की राय देने वाली अफसरशाही उसका नुकसान कर रही है। सबको पेंशन देने के मामले में बजट में 40,000 की कैप लगा दी है। अग्निहोत्री ने पूछा कि सेब वालों के लिए बजट में क्या किया गया है। 2800 करोड़ के जल शक्ति विभाग में टेंडर 8 कंपनियों को दे दिए। जल शक्ति मिशन बहुत बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री ने मुकेश को टोकते हुए कहा कि विपक्ष से ना तो तारीफ की उम्मीद है और ना जरूरत। कौन सरकार आज से पहले ऐसी चली जिसने कर्ज नहीं लिया? इनके वक्त में तो 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। उसका ये 5वां बजट है। वह छठा भी पेश करेंगे। वह विपक्ष की ओर इशारा कर बोले, हम आपकी वहाँ पर सलामती की दुआ करते हैं। फिर मुकेश ने मुख्यमंत्री पर तंज कसकर पहाड़ी में गाया, जोइया मामा मांदा नहीं, कर्मचारी दी शुंदा नहीं। ये मालूम रहे कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग उठाते हुए एक आंदोलनकारी का ये विरोध गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मसले पर बजट में मुख्यमंत्री खामोश रहे हैं। 20 एनपीएस कर्मचारियों पर एफआईआर। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे एनपीएस कर्मचारी संघ के 20 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 15 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बालूगंज थाने बुलाया गया था। इसके साथ ही उस दिन हुए पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ आईपीएस की धारा 147, 149, 341, 253, 332 और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार 3 मार्च को शिमला टूटीकंडी में सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और आगे बढ़ते हुए 103 टनल के पास एनपीएस कर्मचारियों ने हल्ला बोला। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा यातायात बंद किया गया। पुलिस का आरोप है कि पुलिस के जवानों ने कर्मचारियों को जब हटाने की कोशिश की तो कर्मचारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास किया। इस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। धक्का मुक्की के बीच महिला कांस्टेबल को काफ़ी चोटें आई हैं, जिसके बाद इन पर एफआईआर दर्ज की गई। इस दौरान सरकारी गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने ओपीएस मामले में कमेटी का गठन किया है और इसके लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ और इसी के चलते कर्मचारी नाराज़ हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के बाद अलग से ओपीएस का जिक्र किया। वहीं एनपीएस संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार से कर्मचारी बेहद नाराज हैं। अब विधानसभा घेरेंगे जेओएआईटी। प्रशासन से मिली अनुमति, 11 बजे बोलेंगे हल्ला। एनपीएस कर्मचारियों के बाद अब जेओएआईटी ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। जेओएआईटी विधानसभा को घेरने आ रहे हैं। 7 मार्च को चौड़ा मैदान में जेओएआईटी प्रदर्शन करेंगे। चौड़ा मैदान में जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 के उम्मीदवार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए हैं। इन उम्मीदवारों को प्रदर्शन करने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से शर्तों के आधार पर दी गई है। पब्लिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक व लोगों की आवाजाही
बाधित नहीं होनी चाहिए। फुटपाथ और एम्बुलेंस के आने जाने के लिए पूरा रास्ता छोड़ना होगा। निजी व सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। साउंड सिस्टम प्रयोग करने के लिए एसडीएम शिमला शहरी से अलग से अनुमति लेनी होगी। कोविड नियमों का पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी। JIT पोस्ट कोड 817 के उम्मीदवारों की मांग है कि इस पोस्ट कोड से कोई भी पद कम न किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए पोस्ट कोड 556 के पदों को हटा देती है तो फिर पोस्ट कोड 817 के पद कम हो सकते हैं। पोस्ट कोड 556 के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में कुल 1156 पद विज्ञापित किए थे। इनमें से सरकार ने सिर्फ 596 पद ही भरे हैं, बाकी के पद खाली रह गए थे। बाकी बचे हुए 560 पदों को सरकार ने पोस्ट कोड 817 में शामिल कर दिया था। अब स्कूलों में संस्कृत और अंग्रेजी में भी होगी मॉर्निंग असेंबली। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब हिंदी के अलावा संस्कृत और अंग्रेजी में भी प्रार्थना सभा करवाई जाएगी। इन भाषाओं में बच्चों की रुचि को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हिंदी के अलावा बच्चों को अन्य भाषाओं में भी रुचि होती है और वे इस भाषा को बोलने में भी सहज महसूस करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों को इन दो भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो और इसके लिए मॉर्निंग असेंबली से शुरुआत करें। निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से इस बारे में सभी स्कूल प्रिंसिपल को भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों के लिए तीसरी कक्षा से संस्कृत भाषा को शुरू किया जाना है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि बच्चों को इन भाषाओं की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। दूसरा, अक्सर ये देखने में आता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे हिंदी में अव्वल होते हैं लेकिन अंग्रेजी विषय में अधिकतर कमज़ोर होते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि इन भाषाओं को बच्चों के व्यवहार में लाया जाए तो इससे बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। मैं यूक्रेन में अपनी जगह पर ही हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उनके देश छोड़कर भाग जाने को लेकर फैलाई जा रही सभी तरह की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए शनिवार को साफ किया कि वह कहीं नहीं गए हैं, देश में ही हूँ। इंस्टाग्राम पर श्री ज़ेलेंस्की ने पोस्ट एक वीडियो में कहा कि मैं यही हूँ, अपनी जगह पर। हर 2 दिन बाद मेरे यूक्रेन को छोड़कर भाग जाने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं यहीं पर हूँ। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रे वरिसोविच भी यहीं हैं। कोई कहीं नहीं भागा है, हम काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बुकोवना राडा सदस्य के हवाले से रूसी ड्यूमा स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन ने पहले कहा था कि श्री ज़ेलेंस्की अब पोलैंड में हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम।